नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमारी चल रही थी प्राचीन सभ्यताएं, यानी कि इंडिया हिस्ट्री में हमारी चल रही थी भारत की प्राचीन सभ्यताएं, तो उनमें आज हम बात करते हैं राखीगढ़ी सभ्यता की। वैसे तो इन सभ्यताओं के बारे में क्या है, एग्जाम में कम पूछता है, लेकिन इनके बारे में जो मुख्य फैक्ट रहते हैं ना, उनके बारे में हम आज इस वीडियो में देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले तो देखते हैं कि ये सभ्यता कहाँ स्थित है। तो जो राखीगढ़ी सभ्यता है ना, ये स्थित है हरियाणा के हिसार जिले में। अगर नदी पूछे कि कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये है घग्गर नदी के किनारे, यानी कि नदी। तो कौन सी नदी है? घग्गर नदी। या पहले कौन सी नदी होती थी? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी, सरस्वती या द्रस, यानी कि सरस्वती को क्या कहते थे? द्रस्वती नदी कहते थे, द्रस्वती। सरस्वती या द्रस्वती नदी भी कहते थे पहले से, यानी कि जो सरस्वती नदी है ना, इसे द्रस्वती नदी भी कहते थे। या फिर वर्तमान में बात करते, यानी कि द्रस्वती नदी या सरस्वती नदी, या वर्तमान में अगर किस नाम से रहता है तो वर्तमान में यहाँ पे घग्गर नदी, वर्तमान में घग्गर नदी। वर्तमान में कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो वर्तमान में स्थित है ये घग्गर नदी के किनारे, यानी कि पहले यहाँ पे सरस्वती नदी होती थी, फिर उसका नाम हुआ द्रस्वती नदी, फिर बाद में हो गया घग्गर नदी, यानी वर्तमान में घग्गर नदी बहती है यहाँ पे। तो घग्गर नदी के किनारे स्थित थी जो राखीगढ़ी सभ्यता थी ना, ये। अब बात करते हैं इसका उत्खनन किसने किया, यानी कि इसका खोज किसने की। सबसे पहले राखीगढ़ी सभ्यता की खोज किसने की? तो इसकी खोज की थी सूरजमान रफीक ने, यानी कि इसकी खोज की थी सूरजबान ने। किसने की थी? सूरजबान ने, खोजकर्ता। तो हम देखते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, आपको दिख रहा होगा, खोजकर्ता। खोजकर्ता, खोजकर्ता है सूरजबान, सूरजबान। इन्होंने इसकी खोज की है। किसकी? राखीगढ़ी सभ्यता की। कब की थी? 1963 ईस्वी में, यानी कि कब की? 1963 ईस्वी में। इस सभ्यता के बारे में ज़्यादा विस्तार से नहीं है, वैसे कुछ किताबों में अलग भी देखने को मिल सकता है। 1963 ईस्वी में एनसीईआरटी जो बेस में है ना, वो बता रहा हूँ मैं आपको। किसकी? जो राखीगढ़ी सभ्यता है हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज की थी सूरजबान ने। कब की थी? 1963 ईस्वी में। अब बात करते हैं कि इसका उत्खनन किसने किया था। इसका उत्खनन कार्य किसने किया था? इसका उत्खनन कार्य किया था अमरेंद्र नाथ ने, यानी कि उत्खनन उत्खनन कार्य किया अमरेंद्र नाथ ने। अमरेंद्र नाथ। कब किया था अमरेंद्र नाथ ने? यानी कि इसका जो उत्खनन कार्य है ना, वो किया था अमरेंद्र नाथ ने। अमरेंद्र नाथ ने, अब दिख रहा होगा आपको ये। इसका उत्खनन कार्य किया था अमरेंद्र नाथ ने। कब किया था? 1997 से 98 ईस्वी में। यानी कब किया? 1900, यानी कि उत्खनन कब किया गया? तो उत्खनन किया गया था सन 1997-98 में शुरुआत था, और 1999 तक चला था इसका उत्खनन कार्य। किसने किया था? अमरेंद्र नाथ ने 1997-98 में इसका उत्खनन किया था। अब देखते हैं यहाँ से क्या क्या मिला। तो यहाँ से मिला है एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़। यहाँ से क्या मिली है? तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है यहाँ से, वैसे कम ही वस्तुएं मिली है, लेकिन सबसे खास, यानी कि सबसे अलग चीज़ मिली है यहाँ पे लघु मुद्रा। कौन सी? लघु मुद्रा। यानी कि लघु मुद्रा पर है ना, जो मातृ देवी की चित्र मिला है, मातृ देवी का क्या मिला है यहाँ से? साक्ष्य लघु मुद्रा पर, यानी कि लघु मुद्रा, लघु मुद्रा पर मातृ देवी का अंकन, मातृ देवी का अंकन, ये सबसे खास चीज है। यानी कि ऐसे उत्खनन में क्या मिला? मातृ देवी का अंकन मिला है, मातृ देवी का चित्र मिला है। किस पे? लघु मुद्रा पर। ये चीज सबसे खास है। इसके अलावा ये जो राखीगढ़ी सभ्यता है ना, ये तीनों युग से, यानी तीनों ही काल की है। कौन कौन से काल की? यानी कि दो काल की है। कौन कौन से?
प्राक हड़प्पा काल और परिपक्व हड़प्पा काल दोनों ही काल के साक्ष्य देखने को मिलते हैं इसमें। जो राखीगढ़ी सभ्यता है ना, इसमें प्राक हड़प्पा काल और परिपक्व हड़प्पा काल दोनों ही काल के साक्ष्य देखने को मिलते हैं किसमें, राखीगढ़ी सभ्यता के बारे में। इसके अलावा यहाँ से यानी कि प्रेमी युगल का समाधान मिला है। यहाँ से क्या मिला है, प्रेमी युगल का समाधान, यानी कि शव के अवशेष मिले हैं कब्र में, प्रेमी युगल का समाधान। ये क्वेश्चन भी काफी बार आ जाता है एग्जाम में इनके बारे में। जो राखीगढ़ी सभ्यता है ना, इसके बारे में 3-4 फैक्ट बनते हैं, यानी कि प्रेमी युगल का समाधान कहाँ से मिला है, राखीगढ़ी सभ्यता में। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता था, जो राखीगढ़ी सभ्यता है ना, यहाँ पे यानी कि चबूतरे के ऊपर अग्निवेदिकाएं मिली है। यानी कि यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको, ऐसे एक चबूतरा होता था, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ऐसे एक चबूतरा होता था। मान लो इसे मिटा देता हूँ मैं, इसे मिटा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। यानी कि आप ऐसे मान के चलो, ऐसे एक चबूतरा होता था, ऐसे ऊंचा चबूतरा बना दिया मान लो, यहाँ पे मिली है अग्निवेदिका इस चबूतरे के ऊपर, ये मिली है अग्निवेदिकाएं, चबूतरे के ऊपर मिली है अग्निवेदिकाएं। अग्निवेदिकाएं, जो अग्निवेदिकाएं है ना, कहाँ मिली है ये मिली है चबूतरे के ऊपर। अग्निवेदिकाएं कहाँ से मिली है, चबूतरे के ऊपर मिली है राखीगढ़ी सभ्यता में, और में नीचे मिली थी लेकिन राखीगढ़ी सभ्यता में चबूतरे के ऊपर मिली है। इसके अलावा यहाँ से किस चीज के साक्ष्य मिले हैं, दुर्ग के, यानी कि दुर्ग प्राचीर, दुर्ग की प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं, दुर्ग प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं, दुर्ग प्राचीर, दुर्ग की जो दीवार होती थी ना उसके साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से, राखीगढ़ से। दुर्ग प्राचीर मंडप के मिले हैं जिसके पार्श्व में कोठारियां बनाई हुई थी, यानी कि ऐसे मिले हैं मंडप के, मंडप के साक्ष्य मिले जिसके पार्श्व भाग में, यानी पीछे के भाग में कोठरियां बनी हुई थी। जो मंडप के साक्ष्य मिले ना, इसके पीछे के भाग में क्या बनी हुई थी, कोठरियां बनी हुई थी। ये मिले महत्वपूर्ण साक्ष्य है किसके, ये है इसके, जो राखीगढ़ी सभ्यता ना इसके। इसके अलावा जो राखीगढ़ी सभ्यता ना, इसमें जो मकान बनाए जाते थे ना, तो किससे बनाए जाते थे, पत्थर के, यानी कि इसमें मकान किसके मिले हैं, पत्थर के मिले हैं इसमें। इसके अलावा पत्थर के मकान के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि पत्थर के साक्ष्य मिले हैं मकानों के। मकान किससे बनाए गए थे, इसमें पत्थर के, यानी कि पत्थर के मकानों के भी अवशेष मिले हैं किसमें, राखीगढ़ी सभ्यता में। कहाँ स्थित है, हरियाणा के हिसार में। किस नदी के किनारे स्थित है, द्रस्वती या सरस्वती नदी के किनारे, जिसे वर्तमान में घग्गर नदी भी कहते हैं। तो ये इसके राखीगढ़ी सभ्यता के बारे में मुख्य फैक्ट थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए।